मोहब्बत हुई है। ओ जाने मन डू यू नो, हाँ हमें तुमसे मोहब्बत हुई है। ओ जाने मन डू यू नो, इस दिल से शरारत हुई है। ओ जाने मन डू यू नो, कैसे कब हो गया क्या हसब हो गया, हमें कुछ भी पता ना चला। मेरी नफरत भी चाहत हुई है। ओ जाने मन डू यू नो, हमें तुमसे मोहब्बत हुई है। अरे ओ जाने मन डू यू नो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के टोटल 3 शॉर्ट्स हैं। अगर आपने वो 2 शॉर्ट्स नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी, तो पहले जाके वो देख लो। और जिन लोगों ने वो दोनों शॉर्ट्स देखी है वो इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करो। का मैसेज, ताई जल्दी से रेडी होके बाहर आ जाओ, हमें घर के लिए वापस जाना है। हाँ, आज हमें ट्रिप से वापस जाना था। जंगकुक ने मुझे मैसेज किया। क्या जंगकुक को कुछ भी याद नहीं है? पर वो तो होश में थे, उन्हें सब कुछ याद है। हाँ, मुझे शर्म आ रही है, उन्होंने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पेन हो रहा है। उसके बाद ताई फ्रेश होकर सबके पास जाती है। ताई तो आ गई, पर तू ऐसे क्यों चल रही है? क्या हुआ तेरे पैर में? क्या कैसे चल रही हूँ? ठीक तो चल रही हूँ। कोई नहीं, बैठ जा अब। जिमिना, क्या तूने प्रोफेसर को देखा है? हाँ, वो हारी मैम के साथ कुछ बात कर रही है, अभी आ जाएंगे सब लोग, जाना भी तो है हमें। तभी बस में जंकुक आता है। ये लो। क्या है ये? ये पेन किलर है, ले लो। पर क्यों? मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी बात एक बार में सुनती क्यों नहीं हो? चुपचाप इसे ले लो। ओके, ठीक है। ताई, प्रोफेसर जियोन बहुत गुस्से में लग रहे थे। कल की वजह से गुस्से में है क्या? कल कल क्या हुआ था? कल की वजह से गुस्से? तुझे पता होगा, मुझे क्या पता। तू कल नशे में थी ना, इसलिए शायद वो गुस्सा है। हाँ हाँ, वो इसलिए गुस्सा है। मुझे लगा जिमिना को पता चल गया, मैं तो अभी पकड़ी जाती। शायद जंकुक उसी वजह से गुस्सा है। मैं अब क्या करूं? एक सेकंड, ताई, ये तेरे नेक पर क्या है? क्या जिमिना? कुछ रेड रेड निशान है, क्या हुआ ये? पता नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया। ताई, जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सच है? क्या सोच रही है जिमिना? मुझे क्या पता क्या सोच रही है। क्या कल तेरे और प्रोफेसर के बीच में कुछ हुआ था? जिमिना, तुझे कैसे पता चला? ये तेरे लव बाइट्स के निशान साफ साफ बता रहे। जल्दी से इसे ढांक, वरना किसी को पता चल जाएगा। वैसे तो ठीक है ना? तुझे पेन वगैरह तो नहीं हो रहा? क्या बताओ जिमिना, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है। शायद प्रोफेसर जंकुक इसीलिए तुझे पेन किलर देके गए हैं। क्या इसीलिए पेन किलर देके गए? हाँ, शायद उन्हें पता लग गया होगा कि तुझे पेन हो रहा है, इसलिए वो पेन किलर देके गए। वैसे तूने नशे में तो कांड कर दिया, अब बच के रहिए तू प्रोफेसर से। हेलो जीजा जी, हमारी बहना के पास जाके बैठिए, यहाँ पे क्यों बैठ रहे? ओके ओके, यहाँ पे ही बैठ जाइए। युनजुन क्यों आग में कूद रहा है, मरना चाहता है क्या? उसके बाद वो सारे ट्रिप से वापस आ जाते हैं और ऐसे ही 1 मंथ बीत जाता है और सबके एग्जाम भी खत्म हो जाता है। कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। ये सब ना जंकुक तेरी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी उसके ऊपर इतना प्रेशर देने की? रात रात जगा के उसको पढ़ा रहा है और इतना प्रेशर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ममता की एग्जाम चल रहे थे, उसे पढ़ना तो पड़ेगा ना।
हाँ तो अब देख उसकी हालत क्या हो गई है, रात रात जाग के पढ़ के उसकी तबीयत खराब हो गई है। मम्मा इन्हें और डांटिए, इन्हें और डांटिए, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाते थे। ओके आई एम सॉरी। अब सारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, अब तुम अच्छे से मस्ती करना। क्या सच में? हाँ आज थोड़ा ठीक हो जाओ, कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और परसों ग्रेजुएशन पार्टी है। हाँ ग्रेजुएशन पार्टी में मैं बहुत मस्ती करूंगी, आप मुझे लेके जाओगे ना? हाँ मैं लेके जाऊंगा। अब चलो रूम में थोड़ा आराम कर लो, इससे ठीक फील होगा तुम्हें। हाँ ठीक है, मुझे लेके चलिए। ओके आ जाओ। ओके अब तुम लेट जाओ। हाँ आप यहीं पे रहोगे ना? हाँ मैं यहीं पे हूँ, आप कहीं पे मत जाना, यहीं पे बैठे रहो। हाँ मैं यहीं पे हूँ। क्या तुम अब ठीक फील कर रही हो? मेरे सर में दर्द कर रहा है बहुत। ओके आ जाओ, मैं दवा देता हूँ। शायद ये ट्रिप की बात की वजह से अभी भी मुझसे गुस्सा है। जब से हम ट्रिप से आए हैं तब से ये मेरे पास ही नहीं आते और ना ही मुझसे ढंग से बात करते हैं। ये सब मेरी गलती है। जो जंको को पसंद नहीं है मैं हमेशा वही तो करती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अभी मेरी तबीयत खराब है इसलिए ये मेरे पास है, वरना तो ये मुझसे बात भी नहीं करते। मैं चाहती हूँ आप मुझसे प्यार करो, मेरे पास रहो, लेकिन आप मुझसे हमेशा दूर रहते हो। ताई अब उठ जाओ। फ्रेश हो जाओ, दवाई लेके उसके बाद हमें कॉलेज भी तो जाना है तुम्हारे रिजल्ट के लिए। मुझे नहीं जाना, मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे नहीं जाना, आप ही जाइए ना। ताई आज तुम्हारा रिजल्ट देगा, मैं जाके क्या करूँगा? उठ जाओ, मैं पेन किलर देता हूँ, उसके बाद हेडेक कम हो जाएगा और मैं तुम्हें कॉलेज भी ले जाऊंगा। क्या सच में आप लेके जाओगे? हाँ सॉरी यार, मैं वीडियो के बीच में आ गई कि मुझे बताना ये था कि आप लोग वीडियोस तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इससे पहले जो मैंने वीडियोस छोड़ा था उसमें बहुत ही कम सब्सक्राइब है। यार आप लोग वीडियोस देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले जाएगी। और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो शायद मैं अब वन शॉट रन नहीं दे पाऊंगी और मेरी जल्दी 10 के भी होने वाला है। लेकिन आप अगर मेरे 10 के करवा देते हो तो मैं जरूर एक वन शॉट देने की कोशिश करूंगी। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि मेरी 10 के हो जाए और मैं एक न्यू वन शॉट लेके आऊँ। वाओ न्यू वन शॉट। ए जल्दी सब्सक्राइब करो रे, या फिर मेरी पिंक स्लीपर लेके आऊँ। वीडियोस देख के चले जाते हैं बेशर्मों की तरह, सब्सक्राइब नहीं किया जाता। अभी भी ठीक होकर सुन तो जल्दी सब्सक्राइब करो या फिर चप्पल यहीं से फेंक के मारूं। जल्दी से जल्दी उस सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करो, जल्दी करो अभी अभी। ताई भाभी अगर तुम फेल हो गई तो क्या करोगी? मैं तो चाहती हूँ कि मैं फेल हो जाऊँ ताकि इन्हें सब लोग बुलाएं, लूजर का हस्बैंड, लूजर का हस्बैंड। ताई हो गया तुम्हारा, अब चले? हाँ चलिए। ताई 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 आंखें खोलो अपनी, क्या हुआ तुम्हें? ओह नो मॉम मॉम। आवाज जंकुक। हाँ ताई ताई को क्या हुआ? पता नहीं मॉम, ताई अचानक से बेहोश हो गई। उसकी इतनी तबीयत खराब है, उससे कॉलेज ले जाने की क्या जरूरत थी? तू अकेले नहीं जा सकता क्या? मॉम मुझे डांटना बंद करो, डॉक्टर को बुलाओ। ओके ओके ताई को रूम में लेके चलो। पता नहीं क्या हुआ है ताई को, मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम भाभी का कुछ भी नहीं होगा, आप डरिए मत।
कॉल है? कॉलेज से है। मॉम आप ताई का ध्यान रखना, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जंकुक, ताई की तबीयत खराब है, कॉलेज जाने की जरूरत है क्या? मॉम मैं ताई का रिजल्ट लेने जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, बस 10 मिनट लगेगा। ठीक है, जल्दी आना। भाई मेरा भी लेके आना। हाँ ठीक है। मॉम डॉक्टर आ गई। हाँ डॉक्टर, ताई ठीक है ना? देखिए ताई बिल्कुल ठीक है, आप सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेडिसिन लिख दिया है, आप सब ताई को यही मेडिसिन देना। आप सब ताई का ध्यान रखना, क्योंकि ऐसी हालत में ज्यादा टेंशन करना बिल्कुल भी सही नहीं है उसके हालत के हिसाब से। और वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक है, उसके खाने पीने का ध्यान रखिए और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताइए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है और ऐसी हालत में ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। डॉक्टर कैसी हालत? ताई को क्या हुआ है? कुछ ज्यादा सीरियस है क्या? क्या आप सबको पता नहीं है ताई प्रेग्नेंट है? डॉक्टर आप क्या कह रहे हो? ताई प्रेग्नेंट? हाँ वो 3 वीक्स प्रेग्नेंट है, आप सबको पता नहीं है क्या? नहीं हमें पता नहीं है। आप सबको पता नहीं है, इसका मतलब ताई को भी नहीं पता है क्या? हमें नहीं पता, शायद ताई को भी पता नहीं है, क्योंकि ताई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती है, वो मुझे सब कुछ बताती है। कोई बात नहीं, कुछ भी डरने की बात नहीं है, आप सब ताई का ध्यान रखिए। वो 3 वीक से प्रेग्नेंट है और उसके खाने पीने का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बाकी उसका बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी है। मॉम क्या सच में भाभी प्रेग्नेंट है? इसका मतलब हमारे घर में छोटा बेबी आएगा। हाँ सुबह सच में ताई प्रेग्नेंट है। जंगू को फोन लगा, जल्दी से बुलाओ उसे। मॉम पहले चलिए भाभी के पास, पहले उन्हें बताते हैं। ताई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, क्योंकि उन्हें बेबीज बहुत पसंद है और उन्हें खुद के बेबी के बारे में सुनकर तो बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। सालो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें सब कुछ डेकोरेट करना है, इससे पहले भाई आ जाए। हाँ हाँ तुम सब जल्दी हाथ चलाओ, मेरा अभी आ ही रहा होगा मेरे बेबी के बारे में सुनने के लिए। ताई क्या मैं एक बार तेरे बेबी को टच करूं? साले मेरे बेबी मेरे पास नहीं है, मेरे टमी के अंदर है। हाँ तो क्या मैं उसे सुनूं? वो लात मारा होगा ना? बॉम्बास्टिक साइड आई। जी हो बेटा, कौन से स्कूल से पढ़े हो? अभी बेबी बड़ा नहीं हुआ है कि वो लात मारे, अभी बेबी सिर्फ 3 वीक्स का है। मम्मा इसके ऊपर का माला खाली है, उसे डांटो मत, ये सब तो नॉर्मल है उसके लिए। रियली बेटा आई एम सॉरी। वैसे तुम कहो तो तुम्हारे ऊपर के माले के लिए कुछ किराएदार ढूंढूं मैं? वैसे ताई भाभी क्या तुमने हमारे बेबी के लिए कुछ नाम सोचा है? क्या नाम? मैंने अभी तक नहीं सोचा। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा नाम है, क्या आप रखना चाहोगी? ओके बताओ, मैं रखूंगी। ओके वैसे मैंने अभी तक लड़की का नाम तो नहीं सोचा है, लेकिन मेरे पास एक लड़की का नाम है, और वो क्या है? पिलपिला लौंडा। Bombastic side eye. Criminal offensive. ताई के बेबी का नाम होगा पिलपिला लौंडा। ये बिल्ली से शकल के तू अभी से मेरे बेबी का नाम बिगड़ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। ताई ताई इतना गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा करना तेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं है, बैठ जा। जिमिना मैं आज इसे मार डालूंगी। जिमिना बेबी इसको पकड़ के ही रखना, वरना ये मेरा खून पी जाएगी। सुगा तुम हमेशा पीटने वाला हरकतें क्यों करते हो? क्योंकि ये कुत्ते का दुम है, इसे जितना भी पीट लो ये सीधा नहीं होता। मेरी प्यारी भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। आपको ये नाम नहीं रखना तो मत रखो। मैं सच बता रहा हूँ, ताई भाभी की जंकुक भाई के सामने तो नहीं बनती है, और ये अपना प्रेगनेंसी की सारा मूड स्विंग का बम मेरे ऊपर ही फोड़ेंगी। हाँ सही पकड़े हैं, तुम मेरे बेबी के चाचू हो, तुम मेरे बेबी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। तभी वहाँ पे जंकुक आता है।
ये सब क्या चल रहा है घर में? ये सब डेकोरेशन क्यों चल रहा है? भाई आप आ गए? आपको गुड न्यूज देना है इसलिए हम लोग डेकोरेट कर रहे थे। गुड न्यूज? पर कैसे गुड न्यूज? बैड न्यूज तो मुझे तुम दोनों को देना है। बैड न्यूज? पर क्या बैड न्यूज? आप कौन से बैड न्यूज की बात कर रहे हो? कौन से बैड न्यूज का? तुम्हारे रिजल्ट का बैड न्यूज? तुम दोनों एग्जाम पेपर पे जो कांड करके आए हो उस बारे में कह रहा हूँ मैं। आप रिजल्ट लेके आ गए? कितने परसेंट आए हैं हमारे? खुद ही देख लो, मुझसे क्या पूछ रहा है? ठीक ही तो परसेंटेज आए हैं, मैं पास तो हो गया। अच्छा, बस 2 नंबर की वजह से तू पास हो गया है और तू ये कह रहा है तुझे जरा सा भी शर्म है सुगा? ना भैया, हमको तो शर्म वरम नहीं है। तुझसे बस इतनी ही उम्मीद थी। और मेरा रिजल्ट, मेरा कितना आया है? तुम्हारा 58% आया है। व्हाट? क्या सच में? खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, 58% भी बहुत ही कम होते हैं। मैंने तुम्हें इतना स्ट्रिक्टली पढ़ा है तो 58 कैसे ला सकती हो ताई? आप ना बहुत ज्यादा नासुकरे हो, जितना मिला है उतने में खुश रहना सीख लीजिए। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ तुम सारे फ्रेंड्स पास कैसे हो गए, क्योंकि हरकतें तुम्हारे फेल होने वाले हैं। लेकिन हम पास हो तो गए। और जिमिन, तुमने इस बार टॉप किया है। क्या आपने मेरा रिजल्ट देखा है? हाँ, मैंने सबका देखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू प्रोफेसर। तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम सब रिजल्ट लेने क्यों नहीं गए? वो प्रोफेसर, जब मैंने ताई के बारे में सुना है इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। सोचा कल ही रिजल्ट ले लूंगी जब ग्रेजुएशन पार्टी में जाऊंगी। और तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम यहाँ पे आके क्यों बैठी हो? जाओ और जाके आराम करो। मुझे आराम नहीं करना, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? भाई वो ना, आप चुप करो। मैं बताऊंगी मेरे हबी को। ताई बेटा, चिल्ला क्यों रही हो? ऐसी हालत में तुम्हें बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं चाहिए। वो मम, ये सुगा जंगू को वो सारी बातें बता रहे थे। मैं बताऊंगी। ओके ओके, तुम बता देना, बट चिल्लाना मत, वरना बेबी पे असर पड़ेगा। हाँ क्या? मम, आप क्या कह रहे हो? कौन सा बेबी और किस पे असर पड़ेगा? वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन वो मुझे ना शर्म आ रही है। धत, ये और इसका शर्माना। भाई मेरी मान तो आगे मत कूद, अभी इसे मूड स्विंग के दौरे पड़ेंगे तो इसमें तेरी जान भी जा सकती है, तो इतना रिस्क मत ले। हाँ भाई, तूने सही कहा, मुझे अपना लाइफ का इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। जरा कोई मुझे बताएगा ताई किस बारे में बात कर रही थी? जंगकुक, तुम डैड बनने वाले हो, ताई प्रेग्नेंट है। मम्मा, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे सदमे में क्यों चले गए? हाँ बेटा, बाप बनने वाला है ना, इसलिए। मेरे डैड भी जब जंगकुक के बारे में सुना था तो ऐसे ही शौक में चले गए थे। जंगकुक, मैंने कुछ कहा है क्या? तूने सुना? हाँ मॉम, मैं बहुत थक गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप मेरे लिए कॉफी भेज देना। हाँ, इन्हें क्या हुआ? क्या ये खुश नहीं है? ताई बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, जंगकुक थक गया है और शायद उसे कुछ ज्यादा ही शौक लगा है। जाओ तुम इसके पीछे जाओ, बट संभाल के जाना। ओके मॉम। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जिसका डर था वही हुआ। इसी वजह से मैं ताई से इतना दूर रहता था और यही हो गया। तभी वहाँ पे ताई आती है। जंगकुक, आप वहाँ से आ क्यों गए? मॉम ने आपसे कुछ कहा था ना? आपको पता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, हम दोनों का बेबी होने वाला है। और आपको पता है 3 वीक्स हो गया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। और बेबी ना अभी बहुत छोटा है और मेरे टमी के अंदर है। और डॉक्टर ने कहा था कि 9 मंथ्स बाद बेबी आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ताई, तुम हैप्पी हो? हाँ, आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो? क्या आप हैप्पी नहीं हो हमारे बेबी का सुन के? ऐसी बात नहीं है ताई, क्या तुमने अपने करियर के बारे में सोचा है? तुम आगे जाके क्या करोगी? इतना जल्दी बेबी नहीं होना था।
मैं इसी वजह से तुमसे दूर रहता था, इसी का डर था और यही हो गया। आप ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात सुनकर ट्रिप पे जाना नहीं चाहिए था। हमने गलती कर दी ट्रिप पर ही जाके। अगर हम ट्रिप पर नहीं जाते तो शायद ये सब नहीं होता। क्या तुमने अपने फ्यूचर और अपने करियर को लेकर कुछ भी सोचा है? तो आपको ये एक गलती लगता है? आप जरा सा भी खुश नहीं हो कि हमारा बेबी होने वाला है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे लगा था आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे बेबी के बारे में सुन के, लेकिन खुश होना तो छोड़ो, आप तो उल्टा मुझे ही सुनाने लग गए। आपने ठीक कहा, ट्रिप पे जाके ही हमने गलती कर दी है। ट्रिप पे हमें जाना नहीं चाहिए था। पे नहीं जाते तो शायद आपसे ये गलती नहीं होती। गलती ये तो मैंने करवाया था आपसे, क्योंकि मैंने फोर्स किया था। हर चीज में आपसे फोर्स करती हूँ ना, हर चीज के लिए। और ये रिश्ता बस एक तरफा ही है। ये मेरा प्यार आपके लिए और ये बेबी, ये सब मेरी मर्जी से होती है हर चीज। आपने तो इस सब चीज में एफर्ट्स लगाए ही नहीं। जब से हम ट्रिप से आए हैं उस दिन से आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। मुझसे बात करना तो छोड़ो, मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे हो। और आज भी आप मेरे पास आए थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। ताई, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारे करियर में कोई भी दिक्कत आए। नहीं नहीं, गलत तो मैंने कर दिया आपके साथ, क्योंकि आप मेरे साथ जबरदस्ती रहते हो। क्योंकि मैं रखती हूँ आपको मेरे साथ जबरदस्ती। हर चीज के लिए मैं आपको फोर्स करती हूँ। उस दिन अगर मैं ड्रिंक करके आपको फोर्स नहीं करती तो आप मेरे करीब नहीं आते, तो ये सब नहीं होता। और कॉलेज में भी हमारे बारे में सबको पता चल गया, क्योंकि मैंने उस दिन ड्रिंक करके सबको बता दिया था। और मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी कर दी। सच बताओ तो मैं आपके लिए परेशानी हूँ। ये सब क्यों बोल रही हो? ये सब बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि हमारे बारे में कॉलेज के किसी को भी पता चले और तुम्हारी स्टडी में कोई भी परेशानी आए। मेरा प्यार बस एक तरफा है आपके लिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ और शायद ये वन साइडेड लव बस वन साइडेड ही रह गया है। मैं हमेशा से चाहती थी मैं और आप हस्बैंड वाइफ की तरह रहे, लेकिन ये मेरा चाहना बस चाहते रह गया। ये सब क्यों कह रहे हैं? I'm sorry, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस मेरी करियर की पड़ी थी, आगे जाके मैं क्या करूंगी। आपने कभी मुझसे पूछा है कि मैं क्या चाहती हूँ? पूछेंगे क्यों? कौन सा जरूरत पड़ गया? क्योंकि मेरा कुछ चाहने से आपको क्या ही फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। आपको जो भी चीजें नहीं पसंद था मैं वही करती थी। आपको मेरा पास आना पसंद नहीं था, पर मैं आपके पास जाती थी। आप मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं आपके पास हर वक्त आती रही। ये सब मेरी गलती थी। ऐसा नहीं है, प्लीज शांत हो जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा ही है। मुझे अब सब समझ में आ गया। ये प्यार मेरी तरफ से था और मैं ही आपके करीब गई थी, और ये बेबी भी मेरी वजह से हुआ है। तो मैं अपने बेबी को खुद संभाल लूंगी। मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बेबी इम्पोर्टेंट है। मुझे मेरा बेबी चाहिए, मेरा करियर नहीं। पर बस मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। आपकी खुशी के लिए मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मैं चली जाऊंगी आपसे दूर। ये सब क्या बकवास कर रही हो? प्लीज चुप हो जाओ ना। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आप हमेशा ये याद रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। अगर मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे दूर जाने की बात क्यों कर रहे हो? प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। प्लीज हंसाइए मत। आप हमेशा मुझसे दूरी तो रहते हो, कौन सा हम एक साथ रहते हैं। आई एम सॉरी। मैं बस इसलिए तुमसे दूर रहता था क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ तुम्हारा। आप मेरे प्रोफेसर हो, लेकिन आप ये भूल गए कि आप मेरा हस्बैंड भी हो। मैं आपके साथ जबरदस्ती रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बेबी से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने बेबी से दूर नहीं रह सकता। मुझे अगर आप में और अपने बेबी में किसी को चुनना पड़ा तो मैं हमेशा अपने बेबी को चुनूंगी। खैर छोड़ो, शायद मैं ही आपके लायक नहीं थी। तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरी वाइफ हो, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मुझसे दूर जाने की बात मत करो, प्लीज। दूर जाने की बात नहीं, मैं अब जा रही हूँ।
और प्लीज अगर आपने थोड़ा सा भी मुझसे प्यार किया है, प्लीज मेरे पीछे मत आना, वरना मैं क्या कर बैठूंगी मुझे भी नहीं पता। ताई नहीं, ताई रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। हाँ ताई बेटा, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तुम्हारी तबीयत खराब है ना? चली गई? ताई को क्या हुआ? मॉम ताई कहाँ पे है? पता नहीं, वो रोते रोते बाहर चली गई। जुंकू क्या हुआ तुम दोनों में? तुम रो रहे हो, ताई रो रही है, कुछ हुआ है क्या? मॉम मैंने हर्ट कर दिया, मैंने ताई को बहुत हर्ट कर दिया। क्या बात कर रहे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जरा बताएगा क्या हुआ? उसके बाद जंकू जिनको सब कुछ बताता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की, उसे इतना हर्ट करने की? हद हो गया है जंकुक, तुझसे ये सब उम्मीद नहीं थी। लिमिट होती है किसी भी चीज का जंकुक। उन्हें कहा ताई की पढ़ाई की वजह से तुम दोनों को अलग रहना है, मैंने इस बात के लिए मान लिया। तू जो भी कहता रहा, तेरी हर बात पे मैंने हाँ में भरी, और तूने इतनी बड़ी बात कर दी, ताई को इतना हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मांग के तेरा कोई भी फायदा नहीं है, और वैसे भी तो जो चाहता था वही हो गया ना। अब चली गई ताई तुझसे दूर, अब तो खुश रह जा। वो कितनी ज्यादा खुश थी अपने बेबी के बारे में सुन के, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तुझे बताने के लिए, और उसे लगा कि तू बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, और तूने सब कुछ खराब कर दिया। अच्छा हुआ ताई चली गई, क्योंकि तू उसे डिजर्व ही नहीं करता है। उससे दूर रहना चाहता था ना, अब तेरी ख्वाहिश सब कुछ पूरा हो गया। ताई तुझसे दूर चली गई। माँ मैं ताई से प्यार करता हूँ, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। अगर प्यार करता है तो उसे इतना हर्ट क्यों किया? क्या कभी उससे पूछा है उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए? नहीं, तुझे तो बस अपनी चलानी होती है। जंकुक प्यार जताने के लिए किया जाता है, ना कि अंदर छुपाने के लिए। सोच एक बार उसे कितना हर्ट हुआ होगा जब तूने कहा कि ये सब गलती से हो गया। उसके शादी के बाद वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, अपने फर्स्ट बेबी के लिए कितना सब कुछ सोचा था उसने, लेकिन तूने एक ही पल में सब कुछ खराब कर दिया। उसकी इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट है, और मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। पता नहीं कहाँ चली गई। जंकुक जा और जाके ताई को जल्दी से वापस ला। वो प्रेग्नेंट है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी। शायद वो अपने मॉम के घर गई है, तो जल्दी से जा और जाके ताई को वापस ला। ओके मॉम, पर ताई ने उसके पीछे आने से मना किया है मुझे। बेवकूफ का बेवकूफ ही रहेगा, गधा कहीं का। भाई सच में आप बहुत ज्यादा अनरोमांटिक हो, आपको तो कपल्स के बीच का कुछ भी पता ही नहीं है। इसलिए मेरी प्यारी ताई भाभी हम सबसे इतना ज्यादा शिकायतें करती थी कि मेरा हब्बी अनरोमांटिक है। सच में उसने सही कहा था। मेरे प्यारे भाई, लड़कियों का हर ना का मतलब हाँ होता है। अगर भाभी ने आपको पीछे आने से मना किया है तो वो चाहती है कि आप उनके पीछे आओ, तो आप अब जल्दी से जाओ और भाभी के लेके आओ। ओके मैं जाता हूँ। सच में ये बेवकूफ है। उसके बाद जंकुक ताई के घर जाता है। हाँ जंकुक बेटा, तुम भी? पहले मेरी शैतान बच्ची आई, उसके बाद उसका हस्बैंड। क्या बात है, तुम दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? हाँ मॉम, ताई मुझसे गुस्सा होकर यहाँ पे आ गई है। ताई कहाँ पे है? मुझे उससे बात करना है। डैड कैसे हो आप? मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुमने मेरी बेटी को इतना ज्यादा रुलाया? वो अपने रूम में जाके कितना ज्यादा गुस्सा कर रही है। डैड आई एम सॉरी। ताई कहाँ पे है? डैडा कौन आया है? आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैंने आपको मना किया था ना मेरे पीछे आने से। मैं आपको मार डालूंगी, यहाँ से चले जाइए। ताई प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मम्मा डैडा इन्हें घर में घुसने मत देना। ताई सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। ताई बेटा क्या हुआ, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने ऐसे उसे बाहर निकाल दिया। वो मेरे हस्बैंड नहीं है। ताई बेटा ये क्या कह रही हो? वो फिर किसका हस्बैंड है? वो आपका हस्बैंड है डैडा। यहाँ से अगर आपने उन्हें घुसने दिया तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी।
ताई बेटा, शैतान बच्चे ऐसे नहीं करते। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. मेरी प्रिंसेस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जाओ जाओ, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे इस हस्बैंड को घुसने नहीं दूंगा। देख लेना, आपने अगर घुसने दिया तो फिर मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आए बेटा, तुम बेफिक्र रहो, मैं उसे घुसने नहीं दूंगा। तुम अपने डैडा पे भरोसा रखो। आप ये क्या बकवास कर रहे थे? आप अपनी बेटी का साथ दे रहे थे। आपको पता ना वो कितनी ज्यादा शैतान है। अरे आयो बेबी, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। जंकुक को अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ। वो जो आपने सुना, जग्गू कह रहे हैं हमारी नोटी दीदी प्रेग्नेंट है। इसका मतलब हमारे बच्ची का बच्चा होने वाला है। वाह आयु बेबी, हाँ मैंने सुना। इसका मतलब मेरी प्रिंसेस की बेबी होगी और वो मुझे नानू कहेगा। अरे पहले ये बताओ, तुम दोनों में हुआ क्या है? ताई इतना गुस्सा क्यों है? वो हम दोनों के बीच थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, इसलिए ताई गुस्सा हो गई है। क्या ताई गुस्सा हो गए? जंको बेटा, तुम जाओ ताई को मनाओ, क्योंकि ताई ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकती। तुम जाकर उसे मनाओ, वो अभी मान जाएगी। हाँ ओके मॉम डैड, मैं जाता हूँ। ओके आर्मी, ये है आयु और जंगसू, जो कि ताई के पेरेंट्स है। नेचर में दोनों ही काफी स्वीट और फनी है। हाँ आपको घर में घुसने कौन दिया? आप यहाँ से जाइए, मैं आपको मार डालूंगी। ताई प्लीज, मुझे तुमसे बात करना है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, आप जाइए ना, जाइए। हाँ तुम चलो मेरे साथ। हाँ। आप ये क्या कर रहे हो? उठिए मेरे ऊपर से। मैं आपसे गुस्सा हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ताई प्लीज थोड़ी देर मेरी बात सुन लो। मैंने कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। आई एम सॉरी ताई, हर उस चीज के लिए जिस चीज के लिए मैंने तुम्हें हर्ट किया। पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था ताई। मैं तुमसे दूर रहता था ताकि तुम्हें कुछ परेशानी ना हो, ताकि तुम अपने लाइफ में कुछ कर सको। मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से तुम्हें कोई भी परेशानी हो, और तुम्हें कभी ये ना लगे कि मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी है। वो भी कॉलेज पढ़ रही थी, मैं चाहता था कि तुम्हारा कॉलेज एंड हो जाए, तुम कुछ कर लो, उसके बाद में हम दोनों के बारे में सोचने वाला था। मैं तुम्हारे करीब आता तो तुम डिस्टर्ब हो जाती और तुम्हारे स्टडी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता, इसलिए मैं तुमसे दूर रहता था ताई। और रही उस रात की बात, ताई तुम नशे में थी लेकिन मैं होश में था, और ये सब कुछ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। बस उसके बाद मैं तुमसे दूर रहने लगा ताकि तुम प्रेग्नेंट न हो जाओ, और तुम्हें तुम्हारे स्टडी में फोकस करना था। अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती तो तुम्हारी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती, और तुम अभी बहुत ज्यादा छोटी हो ताई। तुम इस सब के लिए प्रिपेयर नहीं हो कि तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सको। बस इस सब से मैं डरता था। आई एम सॉरी ताई, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। और रही प्यार की बात, ये तुम्हारा कोई वन साइडेड लव नहीं है ताई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हें नहीं पता मैं किस हद तक खुद को रोक के रखा था। तुम्हारे करीब आने से, तुमसे बात करने से, तुम्हें किस करने से, तुम्हें टच करने से ताई, तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता मैं खुद को कितना ज्यादा कंट्रोल करता था। इसलिए मैं तुमसे दूर रहता था और हमारे रूम्स भी अलग कर दी थी। बस इसी सब का डर था, इसलिए मैंने ये सब किया। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लगी हुई थी। क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ साथ मैं तुम्हारा टीचर भी था, और मुझे तुम्हारे करियर का बहुत ज्यादा टेंशन रहता था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इतने सारे जिम्मेदारियों के बीच में अपना करियर खो दो।
लेकिन इस सब के बीच में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया। आई एम सॉरी ताई, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। और बेबी, ये मेरा बेबी है ताई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। बस तुम छोटी हो, इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे और अलग से तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा। मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता ताई। मैं अपने बेबी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ ताई, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपने बेबी की वजह से तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकता, तुम्हें इतने ज्यादा पेन में नहीं देख सकता ताई। आई एम सॉरी ताई, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी ताई। हाँ, चाहे कहीं से चलो, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। अब शांत हो जाइए। मैंने आपको माफ किया और मुझे भी अब माफ कर दीजिए। शायद मैं ही आपको समझ नहीं पाई, मैं हमेशा आपको गलत समझती रही। आई एम सॉरी। नो ताई, सॉरी मत कहो। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स समझना चाहिए था कि तुम क्या चाहती हो। इट्स ओके, अब बस भी करिए, सब कुछ भूल जाइए और एक नया शुरुआत करते हैं हमारे बेबी के साथ। आई लव यू सो मच ताई। आई लव यू टू। पर मैंने आपको माफ तो कर दिया, लेकिन आपको पनिशमेंट जरूर दूंगी। पनिशमेंट? कैसा पनिशमेंट? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, पर उससे पहले ये बताओ, तुमने अपने फ्रेंड से क्या कहा कि मैं अनरोमांटिक हूँ? आपको ये किसने कहा? मुझे सुगा ने कहा। हाँ तो आप अनरोमांटिक नहीं हो क्या? वाइफी, तुम्हारा हस्बैंड अनरोमांटिक नहीं है, बस तुम छोटी हो ना, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करके रखता था। अगर मैं रोमांटिक बन गया ना, तो वाइफी, तुम अपने हस्बैंड को हैंडल नहीं कर पाओगी। वाइफी? आप मुझे वाइफी कह रहे हो? हाँ तो तुम चाहती थी ना मैं रोमांटिक बनूं? तो वाइफी, आज से मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारा हस्बैंड कितना रोमांटिक है। तो मैं हर पल दिखाऊंगा कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। बस तुम छोटी हो और तुम्हारा स्टडी चल रहा है, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करके रखता था। लेकिन अब तुम्हारा स्टडी भी खत्म और तुम कहती हो कि तुम बड़ी हो चुकी हो, तो ओके, अब तुम्हें बड़ा ट्रीटमेंट मिलेगा। व्हाट? क्या बड़ा? आप क्या कह रहे हो? वाइफी, जो तुम हो चुकी हो और जो सोच रही हो, तो कंटिन्यू करे मेरे बेबी के मम्मा। उस दिन तुम नशे में थी, आज हम होशो हवास में हैं। पर पेन होगा और हमारा बेबी, मैं तुम्हें पेन बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और बाकी हमारा बेबी, वाइफी, तुम्हारा हबी एक प्रोफेसर है, उसे बायोलॉजी अच्छे से पता है, और खास करके रिप्रोडक्शन चैप्टर। आप कैसी बात कर रहे हो? जो नोटी वाइफी को रोमांटिक हस्बैंड पसंद है ना, तो मैं रोमांटिक बन रहा हूँ। अब कंटिन्यू करे वाइफी। I'm good at sorry, sorry, sorry,
गुड मॉर्निंग मिसेस जॉन। ठीक हो ना मेरी बेबी का मम्मा? आई लव यू। आई लव यू टू वाइफी। चलो अब उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ, हमें ग्रेजुएशन में भी जाना है। हाँ आज मेरा ग्रेजुएशन है। ताई क्या ये सच में मुझे करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स आपको सच में ये करना पड़ेगा, वरना मेरी माफी भूल जाइए। नहीं नहीं मैं करता हूँ ना। तो चलिए लाइट्स कैमरा एक्शन। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? कौन है वे तू भिखमंगे? अपनी शक्ल देखिए खरगोश के शक्ल का। ताई अरे ट्राई करिए, वो फट जाएगी। प्लीज मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। एक काम करो, सीधा जाके लेफ्ट लो और चुल्लू भर पानी मिलेगा उसमें डूब जाओ। भाई मैं पट गया। ओके मैं चलता हूँ। Run. भाई तुमने अच्छे से फायदा उठाया मेरी मजबूरी का, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ओके अब चलिए, हमें फोटोज भी खींचना है। मिस हारी तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बात करना है। वाह आपसे सीधा तुम पे चले गए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। हाँ तो पहले तुम मेरी टीचर थी लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। तो ना ही मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ और ना ही तुम मेरी टीचर। वाह क्या लॉजिक लगाया है। अरे भाग क्यों रही हो, मेरी बात तो सुन लो, मुझे कुछ कहना है आपसे। ये सब क्या चल रहा है मिस हारी और जिनके बीच? बस अब बहुत हो गया, यहीं पे खड़े रहिए। बस अब बहुत हो गया, यहीं पे चुपचाप खड़ी रहो। अरे क्या कर रहे हो, उठ जाओ वरना तुम्हारी घुटने की टोकरियां टूट जाएंगी। बस आज कुछ भी हो जाए, घुटना टूटे या फिर घुटने की टोकरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे जो कहना है वो मैं कह के रहूंगा। मेरी मानो तो मत कहो मत कहो, तुम आप ध्यान से सुनो। मुझे सुनना ही नहीं है। ओके तो मिस हारी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? पर मैं तुमसे बड़ी हूँ, तो आप मेरी गर्लफ्रेंड बनना पसंद करोगी? अकल है तुम्हें? घोड़े जैसा तो शकल है। देखो मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ, मुझे तुम्हारे घोड़े जैसा शकल हो या फिर बिल्ली जैसा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मिस हारी आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी माँ की बच्ची बनना पसंद करोगी? सत्यानाश, अबे वो अकल के घोड़े, प्रपोज तो ढंग से कर ले। ये बहना भूल गया था क्या बोलना है। उससे कुछ भी नहीं होगा बेवकूफ कहीं का। मैं तो कहता हूँ मिस हारी इसके मुंह पे रिजेक्शन मारो। बहना तुम ये क्या
को रिजेक्ट करने के लिए कह रही हो? हाँ तो घोड़े से सकल के उसे ढंग से प्रपोज कर। ओके ओके मैं करता हूँ। मिस हारी, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? मिस हारी हाँ कर दीजिए, हमारा जीव आपके पीछे पागल है। यस मिस हारी हाँ कर दीजिए। यस जेहोब, यस आई डू। हाँ हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। जेहोब खुश बाद में हो लेना, हारी मैम को रिंग पहना। ओके ओके मैं पहनाता हूँ। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुमसे लगभग 5 साल बड़ी हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आपकी जगह मैं आपके पैर दबा दिया करूँगा। मिस जीबू, यहाँ पे हम सारे तो मिंगल है, बस आप सिंगल रह गई। मेरी मानो तो आप भी जल्दी से मिंगल हो जाइए। मिस हारी, आपको किसने कहा मैं सिंगल हूँ? मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। बहना आप ये क्या कह रही हो, आपकी शादी? यस मेरे प्यारे भाई, मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। जिमिना जिमिना बहना ये क्या कह रही है? जे हो मेरे भाई, जो तू सुन रहा है इसका मतलब तुझे भी पता था, मुझे सिर्फ नहीं पता था। मेरी बहना मुझे छोड़ के चली जाएंगी, मैं कैसे रहूंगा? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. मेरी बहना जिमिना, जिमिना बहना मुझे छोड़ के चली जाएंगी, मैं कैसे रहूंगा? मेरी बहना। जे हो तुम सच में रो रहे हो या फिर ड्रामा कर रहे हो? ताई अनफॉर्चुनेटली ये सच में रो रहा है, इसका रियल का रोना भी ये ड्रामा ही लगता है। जे हो मेरे प्यारे भाई, अब बस भी कर, मुझे भी रुलाएगा क्या? बहना मत रोना, मैं और रोने लग जाऊंगा, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? अब बस भी करो, तुम्हारी नाक बह रही है। छी। बहना आपने बताया क्यों नहीं आपकी शादी डैडा ने फिक्स कर दिया? क्योंकि मेरे प्यारे भाई जो तू अभी कर रहा है उस वक्त भी करता है, इसलिए मैंने नहीं बताया। आज हो बस भी कर। हाँ, बहना हाँ आई लव यू बहना, मैं तुम्हें मिस करूंगा। आई लव यू टू मेरे प्यारे भाई, लेकिन इतना नौटंकी नहीं करना है। मैं अभी तक नहीं गई हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। कांग्रेचुलेशन मिस जीवू, थैंक यू सो मच, लेकिन आप अब मुझे मिस मत कहिए, आप मुझे सिर्फ जीवू कह सकती हो। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। कांग्रेचुलेशन जीवू ओन्नी, थैंक यू ताई, कांग्रेचुलेशन ओन्नी, थैंक्स सुगा, कांग्रेचुलेशन जीवू, थैंक यू सो मच जंगकुक। मेरी ओन्नी चली जाएंगी और आप सब कांग्रेस कर रहे हो। अरे चलो यहाँ से इसका फिर से शुरू हो गया। ऐसे 1 मंथ बीत जाता है और इस दौरान जीवू की भी शादी हो जाती है और यूनजुन लीसा भी शादी कर लेते हैं और अभी यूनमिन की शादी पे चलते हैं।
Congratulations Jiminosuga. Thank you भाई. Thank you भाई. Congratulations Jiminosuga. Thanks Lisa. जिमिना मेरी पिड्डी बहन कभी मुझे आज छोड़ के जा रही है. प्लीज जे हो तेरा ये प्यार मुझे हजम नहीं होगा बस कर. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. ओके सुगा तू जैसा कहे मैं ही अपने बहना को कह देता हूँ. जिमिना सुगा कह रहा था कि वो हमारे साथ रात भर पार्टी करेगा. ओके तो फिर रूम में मत घुसना. सुगा मेरे यार तेरी हालत को मद्देनजर रखते हुए मुझे बस एक ही चीज याद आ रहा है. और वो क्या है? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमारा। ताई बहन थोड़ी देर ठूसना बंद करके इन्हें कांग्रेस कर दे. जब चुप करो. देखो ताई कितनी क्यूट लग रही है खाते हुए. वो तो मैं हूँ ही क्यूट. You are my honey bunch. हाँ पिलपिला लोंडे की मम्मी तुम तो हो ही क्यूट. I mean मेरे भतीजे की मम्मी. बॉयज क्यों ना एक डांस हो जाए? ओके यंजन क्यों नहीं? ओके तो बॉयज रेडी हो ना? सिर्फ बॉयज क्यों हम गर्ल्स भी करेंगे और मैं भी करूंगी. ताई नहीं. अरे क्यों मुझे भी डांस करना है. ताई नहीं तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो. नहीं बिल्कुल भी नहीं. मुझे भी करना था. ओ मेरी क्यूट वाइफी कितनी क्यूट लग रही हो. वाइफी तुम्हारे टमी के अंदर हमारा बेबी है. उसे अगर कुछ हो गया तो तुम यहाँ से देखो उन्हें डांस करते हुए. ओके ओ जिमिना बेबी मैंने बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार किया है. अब कंट्रोल नहीं होता. आई लव यू सुगा. आई लव यू टू जिमिना. दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तेनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताऊनीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोनी. ताई बेबी तुम्हें इतना आइसक्रीम नहीं खाना चाहिए. तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी. पर मैं अकेले थोड़ी खा रही हूँ. हमारा बेबी भी तो खा रहा है ना. हाँ हाँ सिर्फ बेबी ही खा रहा है. ए लो. अभी क्या कर रहे हो? दो मुझे. तुम खुद ही ले लो. क्या कर रहे हो? ओ ताई तुम दिन ब दिन कितनी क्यूट हो रही हो. क्या क्यूट? आप मुझे मोटी कह रहे हो? नहीं बेबी मैं तुम्हें मोटी कहाँ कह रहा हूँ. मैं तो तुम्हें क्यूट कह रहा हूँ. नहीं आपने मुझे मोटी कहा. आपने मुझे मोटी कहा. नहीं ताई मैं तुम्हें मोटी नहीं कह रहा. मैं तो तुम्हें क्यूट कह रहा हूँ. देखो तुम कितनी क्यूट लग रही हो. क्या सच में मैं क्यूट लग रही हूँ? हाँ बाबा तुम कितनी क्यूट लग रही हो. हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा. मैं बहुत क्यूट हूँ. हाँ इसका मूड स्विंग. अभी ये मेरा सर फोड़ देती. जंकुक जंकुक मुझे पेन हो रहा है. जंकुक
ताई, भाभी और बेबी दोनों ही बिल्कुल ठीक रहेंगे। सुगा, ताई को कितना पेन हो रहा था। भाई डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, ताई कैसी है और बेबी? देखिए बेबी और मामा दोनों ही बिल्कुल ठीक है और बेबी बॉय हुआ है। आप सब जाके मिल सकते हो। बेबी बॉय हुआ है? मेरा बेबी। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, आप सब जाके मिल सकते हो। उसके बाद वो सारे ताई के पास जाते हैं। ताई, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत ज्यादा डर गया था, तुम्हें इतना ज्यादा पेन हो रहा था। तुम ठीक हो ना? बताओ तुम ठीक हो ना? अब शांत हो जाइए, आप भी ना कैसे रो रहे हो बच्चों की तरह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने हमारे बेबी से मिला? नहीं, मैंने अभी नहीं मिला। हमारा बेबी बॉय हुआ है। हाँ, डॉक्टर ने मुझे कहा। ओह ताई बेटा, तुम ठीक हो ना? यस मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बच्ची, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यस मॉम। ताई, अब तुम भी मॉम बन गई हो। हाँ मॉम, मैं भी मॉम बन गया हूँ और शुक्र है मुझे इस पेटले से छुटकारा मिला। मेरे ब्यूटीफुल सा फिगर पूरा बिखर गया था इस पेटले की वजह से। ताई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ, इस पेटले की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। मैं कुछ पहन भी नहीं पाती थी ढंग का, कुछ भी फिट नहीं आता था मुझे। ओ ताई, तुम कितनी प्यारी हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा बेबी हो गया ना, अब तुम जो मर्जी चाहे पहनना। वैसे मॉम, बेबी कहाँ पे है? अभी जिमिना सुगा वहाँ पे बेबी को लेके आता है। लो ताई भाभी, हम आ गए आपके बेबी के साथ। मेरा बेबी। जंगकुक, आप हमारे बेबी से नहीं मिलेंगे? ताई, दो मुझे बेबी को। मेरा बेबी। मॉम, मेरा बेबी देखो, ये कितना प्यारा है। हाँ जंगकुक, बेबी बहुत प्यारा है। डैड, मेरा बेबी। हाँ जंगकुक, ये तुम्हारा बेबी है। तुम्हें पता है जंगकुक, जब तुम हुए थे और मैंने जब तुम्हें पहली बार अपने गोद में लिया था, बिल्कुल ऐसे ही फीलिंग्स थी, बिल्कुल ऐसे ही मैं रिएक्ट कर रहा था। ताई, ताई देखो, हमारा बेबी कितना प्यारा है। ये तुम्हें मॉम और मुझे डैड कहेगा। हाँ, ये मुझे मम्मा कहेगा और आपको डैडा। वैसे मानना तो पड़ेगा भाभी, आपका पिलपिला लौंडा काफी क्यूट है। तुम फिर से मेरे बेबी को पिलपिला लौंडा कह रहे हो? सुगा, तुम मेरे बेबी को ऐसा मत कहना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुगा, तुम भी क्या करते हो? इतने प्यार से बेबी का नाम बिगाड़ रहे हो। ओ जिमिना, मैं तो प्यार से ही से ये नाम दे रहा हूँ। नहीं, तुम मेरे बेबी को पिलपिला लौंडा नहीं कहोगे, वरना मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी। ओके ओके ताई, गुस्सा मत करो। सुगा नहीं कहेगा तुम्हारे बेबी को। अरे ओ मेरे प्यारे पिलपिला लौंडा, चुप हो जाना। क्यों मुझे इतना परेशान कर रहा है? प्लीज चुप हो जा। तेरे डैडा अभी आ जाएंगे। साला पिलपिला लौंडा मेरे नाक में दम करके रखा है। ताई, तुम ये क्या कह रहे हो बेबी को? हाँ, आप आ गए। ये कब से रो रहा है? ये सच में पिलपिला लौंडा है। सुगा ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया है। कब से रो रहा है? इसे चुप कराओ ना, मैं क्या करूं? ताई, तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ बेबी को। ये वहाँ पे जिन आती है। क्या कर रहे हो तुम सब? बेबी इतना रो क्यों रहा है? तुम सब चुप कराओ ना इसे। मॉम, ये चुप ही नहीं हो रहा है, ये बहुत ज्यादा रो रहा है। हाँ मॉम, ये बहुत ज्यादा रो रहा है। इस पिलपिले लौंडे को यहाँ से ले जाओ। कब से रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताई, मेरी बच्ची, मैं इसे ले जाता हूँ, मैं चुप करवाता है। तुम भी शांत हो जाओ। जंको, मैं बेबी को ले जाता हूँ, तुम इसे शांत करवाओ। ओके मॉम। ओ ताई, आ जाओ। ओ ताई, मुझे लगता है मेरे पास एक नहीं दो बेबी है। मुझे उसके साथ साथ तुम्हें भी पालना पड़ता है। अभी क्या करो, मैं बेबी थोड़ी ना हूँ। आपका बेबी बहुत रोता है।
और बहुत ज्यादा परेशान करता है। आपको पता है ना, वो दिन में सोता रहता है और पूरे रात जागता है। कितना परेशान करता है, मैं सो भी नहीं पाती। ओ ताई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब बताओ, क्या तुमने डिनर किया? हाँ, मैंने कर लिया। और बेबी ने कुछ खाया है? हाँ, मैंने उसे फीड करवा दिया है। ताई, बेबी जब बेबी रोता है उसके साथ नहीं रोना होता है, उसे संभालना पड़ता है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं? आप क्या कह रहे हो? आप गंदे आदमी, आपका बेबी इतना रोता है और मैं उसे शांत करती हूँ और वो शांत भी नहीं होता है। और वो मुझे इतना ज्यादा परेशान करता है और आप चाहते मैं रोऊंगी ना। ओके, मैं मजाक कर रहा था। आप सब कुछ छोड़ो, मुझे सोना है। चलो, मुझे सोना है। ओके, चलो। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। हाँ, ओके। क्या आज बेबी मॉम के पास ही रहने वाला है? हाँ, मॉम उसे शायद अपने पास ही रखेंगी। ओके, तो अब क्या कर रहे हो? मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ओके, सो जाना, बट थोड़ी देर बाद। हाँ, अब क्या करो? अब सोने कहाँ दोगे? वाइफी, अब सोना वोना छोड़ो, अपने हबीब पे फोकस करो। वैसे कल हमें जेहूब की शादी में जाना है। हाँ, हमें जेहूब की शादी में जाना था। आप क्या कर रहे हो? आप हटो, मेरी हालत खराब हो जाएंगी। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। हाँ, आप ना बहुत बुरे हो, डेविल करके। तो ये डेविल आज तुम्हें खा जाएगा ताई। I'm good at sorry, 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 तो आज 2026 और 8 जनवरी को मेरे प्यारे दोस्त जेहूब का और हारिमीन का शादी है आज। कौन है ये? साले माई की दे फालतू में पका रहे। हाँ, वैसे ये कौन सा फ्लावर है? बहुत अजीब है, गोल गोल और रेड रेड है। ऐसा फ्लावर तो मैंने कभी नहीं देखा। साले वो चेरी है, वो भी नकली। बेवकूफ कहीं का। सुगा मेरे भाई, जा कहाँ रहे हो? यहीं पे ही रुक जाओ, मैं कहीं भी जाऊँ तुझे उससे क्या। और वैसे तू मेरे जैसा कपड़ा पहन के क्या कर रहा है? मुझे कॉपी कर रहा है? वैसे कोई फायदा नहीं है, तू लग तो चुम ही रहा है। हाँ, फालतू में मेरी बेइज्जती करके चला गया। वैसे तुम दोनों यहाँ पे लड़ क्यों रहे हो? शादी का माहौल है, थोड़ा अच्छा मूड रखो। ओह जिमिना बेबी, क्या लग रही हो, वाह, मेरा दिल घायल कर दिया तुमने। सुगा, नौटंकी कम करो, जल्दी चलो, सारे गेस्ट को अटेंड करना है। हाँ चलो बेबी, ये तो चले गए। पता नहीं मेरा लीसा बेबी कब रेडी होगी। हाँ, ये लड़कियों को इतना टाइम क्यों लगता है रेडी होने में? हाय हारी, जीवो तुम? वैसे तुमने ये बहुत गलत किया है, अपने भाई की शादी में और इतना लेट। क्या करूं, मेरा हस्बैंड मुझे आने ही नहीं दे रहा था। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड का बस चलता तो आज भी नहीं आने देता। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे तुम बहुत प्रेटी लग रही हो। और ये बात मुझे कौन कह रही है जो खुद इतनी प्रेटी लग रही है? नहीं, आज तुम ज्यादा प्रेटी लग रही हो। मेरे भाई की जो चॉइस हो, प्रेटी तो लगना ही था। आज तो मेरा भाई फ्लैट ही होने वाला है, क्योंकि आपके पीछे वो पहले से पागल है। अब इतना तैयार होकर उसका जान लेना चाहती हो क्या? अब बस भी करिए, वो तो वैसे ही पागल है और आप भी ऐसी कह रही हो। सच में आज आपकी ब्यूटी देख के मेरा भाई तो पागल ही हो जाएगा। बच्चों, तुम सब सच सच बताएं, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कौन लग रहा है? देख भाई मेरे, ज्यादा रिस्क मत लेना। अगर जेहूब की शादी देखना चाहता है तो मेरी मॉम को ही बता देना।
हाँ, इसे सच बताऊं आंटी, मुझे तारीफ करना तो नहीं आता, लेकिन आपको देख के आ जाता है। यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल आप लग रहे हो। यहाँ पे आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई हो सकता है क्या? ओ बस भी करो, तुम कितने प्यारे हो। मैं सही पहचाना, मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। मेरे जैसा कोई कहाँ। जीनू हनी, अब बस करो। चलो वेडिंग स्टार्ट होने वाला है, हम वेडिंग के साइड में जाते हैं। ओके नाम जिनी, चलो। जंको बस भी करो, आप भी ना क्या करते हो? हम जो की शादी अटेंड करने आए हैं, आप तो कुछ और ही कर रहे हो। ओ वाइफी, जब तुम मेरे आसपास होती हो ना, तो मुझे कुछ और सूझता ही नहीं है, बस तुमसे प्यार करने के बारे में सोचता है। आप ना दिन ब दिन बहुत ज्यादा परवट बनते जा रहे हो। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। वाइफी, पहले था ना, मैं खुद को कंट्रोल करके रखता था, क्योंकि पहले तुम ये सब हैंडल नहीं कर पाती, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। हाँ, बस आपसे ये सब बातें ही करवा लो। जोब की शादी स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, और हमारा बेबी कहाँ पे है? बेबी मॉम के पास है। अच्छा, हमारे बेबी को मॉम को पकड़ा के और आप यहाँ मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो, क्योंकि बेबी, मुझे अपने रोमांस में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, तो मेरे प्रोफेसर हस्बैंड को अपने ही बेटे से जेलसी है? नहीं, कोई जेलसी नहीं है, लेकिन जब बात तुम्हारी हो तो यस, मैं हो जाता हूँ किसी से भी जेलस। अब बस भी करिए। नॉट बैड, आपकी फ्लर्टिंग स्किल्स दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। चलिए, जेहू की शादी भी स्टार्ट होने वाली है। ओके चलो। तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम भी काफी हैंडसम लग रहे हो। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। देख ले भाई, अब तेरी भी शादी हो गई, तू भी अब ज्वाइन होगा हम सब के टीम में। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जल्दी तुझे इसका मतलब पता चल जाएगा। हाँ, मुझे तेरा मतलब पता चल रहा है। तू क्या कहना चाहता है? मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, वो ताई जैसी नहीं है। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. हाँ, तूने वैसे ये तो सच कहा है। सालो, तुम दोनों ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे भाई के साथ? ताई, तुम ये क्या कह रही हो? वो क्या है ना हस्बैंड जी, आपके भाई को बहुत ही खुजली मचता है, और इस जेहूब की तो शकल ही पिटने वाली है। जब तक ये मेरे मुंह से गाली है और सुगा जब तक मेरे हाथ से पिट नहीं जाता है, इन दोनों को चैन कहाँ मिलता है? देखता है, आज मेरी शादी है तो आज मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। तो जेहूब, मेरे प्यारे हस्बैंड, अपना मुंह बंद रखना था ना। देखा भाई, मैं इसी बात के बारे में कह रहा था। अब पता चल रहा है ना? हाँ भाई,
तुम सब सुनो, सब कुछ छोड़ो। मैं सुगा के शादी में डांस नहीं कर पाई थी, लेकिन जॉब के शादी में मैं नहीं रुकने वाली। आप भी सुन लीजिए मेरे पिलपिले लोंडे के पापा। आज आप मुझे नहीं रोक सकते। आज तो मैं जम के डांस करूंगी। मेरे बंदरों की मंडली, तुम सब रेडी हो ना डांस करने के लिए? यस माय बेस्टी, हम सब रेडी है। जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है सुने दिल मेरा, और सुनता नहीं है किसी और को। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। है तुम्हें भी पता हम है तुम पे फिदा, फिर क्यों अनजान ऐसे बनते हो तुम। तोड़ दो फासलों की जो दीवार है, अपने रांझे पे थोड़ा कर दो रहम। तेरा रांझा तेरे काबिल है, मैं राह तू मंजिल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। हाँ सुगा मेरे यार, बहुत ही मुश्किल है इस जमाने में दिल लगाना। मुझे बहुत ही मुश्किल लगा था मेरे पिलपिले लौंडे के पापा को मनाने में। क्यों, मैंने ठीक कहा ना जे हो? यस बेस्टी, क्योंकि इसमें मेरा ही तो हाथ था। हाँ ये क्या कह रही हो तुम दोनों? यस मेरे पिलपिले लौंडे के पापा। उस ट्रिप में जो जेहू मुझसे चिपकता था, ऐसे वैसे नहीं चिपकता था। वो हमारा प्लान था ताकि आप जेलस हो जाओ, और आप तो जेलस हो गए, और उन सब का नतीजा निकला हमारा पिलपिला लौंडा। ताई, हमारे बेबी का नाम टेकुक है, तुम उसे पिलपिला लौंडा क्यों कह रही हो? उसके नाम से बुलाओ। मैं मेरे बेबी को ये प्यार से कहती हूँ, और बस मैं ही कह सकती हूँ, है ना मैं टेकुक बेबी? आई लव यू वाइटी। आई लव यू टू मेरे टेकुक के डैडा। वैसे सच में आपको पटाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। हालांकि आप मेरे हस्बैंड थे, लेकिन काफी पापड़ बेलने पड़े मुझे। आपके नखरे कम नहीं थे, पर मैं तो तुमसे पहले से प्यार करता था। हाँ, मुझे वो तो बाद में पता चला, क्योंकि पहले तो आप मेरे एक अनरोमांटिक हस्बैंड थे। आपसे तो ये भी कहा नहीं जाता था कि आप मुझसे प्यार करते हो। वाइफी, तुम मुझे फिर से अनरोमांटिक कर रहे हो? वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर सकता हूँ। नो मेरे बेबी के पापा, बाद में, अभी नहीं, अभी हम शादी में हैं। वैसे तुम चाहो तो हम रूम में चल सकते हैं। नो वे, आप तो चलती बस में चढ़ रहे हो, दूर रहिए मुझसे। वो तो नहीं हो सकता वाइफी। I love you so much.
आर्मी। तो ये वन शॉट यही तक था। आप लोग जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये स्टोरी यही तक था, क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों को देखने में जितना मजा आया, मुझे एडिट करने में बहुत ही अच्छा लगा। सोच रही थी कि ये स्टोरी थोड़ा लॉन्ग बनाऊं, लेकिन रहने देते हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए देखती हूँ एक न्यू वन शॉट लेके आती हूँ। आप लोग तब तक सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के चक्कर में लाइक मत भूल जाना, लाइक भी करके जाना। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट करना मत भूलना। गुड बाय।